Hello friends, good afternoon to all of you. I welcome you all on MNITN JEE चैनल। अगर आपने सभी लेक्चर कंटिन्यूसली अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग लॉगरिथम फंक्शन पढ़ रहे थे। 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें आप 11th का भी हैं तभी आप पढ़ सकते हैं, और लॉगरिथम 9th 10th में भी होता है। तो एक बेसिक टॉपिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तब ये वीडियो आपके लिए ही है, और जेईई मेंस और एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे सेशन में, उसमें मतलब हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, और मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा आज आपको, तो आप वो सीखिएगा। और ये लॉगरिथम का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और बेसिक्स ऑफ और डेफिनेशन लॉगरिथम फंक्शन के सब कुछ सीखा था। सेकंड लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लॉगरिथम MNITN JEE चैनल, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पे आपको सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो 10 प्रॉपर्टी किए थे। तो उस पर शायद 6-7 क्वेश्चन किए थे, और होमवर्क में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था। तो और मैं आज भी आप लोगों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दूंगा। आई थिंक 2 क्वेश्चन हैं, तो आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। और वो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है, उससे अच्छे क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा दूंगा लेक्चर में ही। आई थिंक मैं 4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस चैनल पे, और मतलब हर क्वेश्चन पे लास्ट तक ये वीडियो आपको देखना है, तो आपके सारे डाउट्स जो भी हैं आपको क्लियर हो जाएंगे लॉगरिथम फंक्शन के। ये टॉपिक है लॉगरिथम इक्वेशंस, मतलब लॉगरिथम इक्वलिटीज़। जैसा कि हम लोगों ने हर फंक्शंस में लॉगरिथम, उसके बेसिक्स, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और इक्वलिटीज़ एंड इनइक्वलिटीज़ सबके बारे में बात किया है। अगर आपने इनइक्वलिटीज़ नहीं पढ़ा है तो 4 लेक्चर पढ़े हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं पीछे, ठीक है। तो हम लोग आगे आते हैं करंट टॉपिक पे, लॉगरिथम इक्वेशन। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स में ओनली क्वेश्चन होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना नहीं है, मतलब केमिस्ट्री नहीं है तो आपको पढ़ना बार बार है, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आई मीन जेईई मेंस जेईई एडवांस में आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सकें उतनी प्रैक्टिस करिएगा अपने बुक से। मैंने अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं रिमाइंड करके, मतलब वो पीछे मैंने वीडियो एक चैनल पे अपलोड किया है कि बेस्ट बुक्स क्या हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, और वहाँ से अपनी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन है अगला। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज, ठीक है। 1 + log x - 4 बेस 2 log डिवाइडेड बाई log एक रूट के अंदर x + 3 माइनस रूट x - 3 और बेस में √2, ठीक है, इक्वल टू 1। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हम लोगों ने देखा था कि इनइक्वलिटीज़ में हम लोगों ने पढ़ा था ये सब चीज़ें, कि जैसे 1 है तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कन्फर्म होना चाहिए, मतलब इनइक्वलिटीज़ में ऐसा होता था। इक्वलिटी में आप कर सकते हैं, बट इनइक्वलिटीज़ में मैंने आपको बताया था। और आप ये आदत बना लीजिए, चाहे इक्वलिटी हो चाहे इनइक्वलिटी हो, कि उधर -1 करके आप ये करिएगा, ठीक है। तो आपके लिए सही रहेगा। आपको अगर आपको ध्यान वहाँ पे दिमाग नहीं लगाने का आपको, और अगर आपको पता है इक्वलिटी इनइक्वलिटी में साइन चेंज हो जाते हैं माइनस वैल्यू के साथ, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 + log ये ऐसे लिख लिया और इधर इसको कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको ये तो सही लग रहा है, और यहाँ पे √2 लिख रहा है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2 की पावर 1/2 है। 1/2 बेस की पावर 1/2 है, तो बेस की पावर डिनोमिनेटर में आती है। मैंने बताया था कि ये कूद के बाहर आ जाएगी। अगर नंबर की पावर होगी तो कूद के न्यूमिनेटर में बाहर आएगी, मतलब अंश में बाहर आएगी, हिंदी में बोलते हैं। और ये जो बेस होता है, बेस की पावर आती है डिनोमिनेटर में कूद के, ठीक है, मतलब हर में आती है। तो ये 1/2 आ गया, तो 1/2 ये ऊपर 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे log 2 और कुछ कुछ करके दिख रहा था, मतलब बेस इधर भी सेम रख रहा था, बेस इधर भी सेम लग रहा था। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, तो 1 को क्या लिख सकते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी लॉगरिथम की, कि अगर कोई नंबर log a बेस a इसकी उल्टी 1 होती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, ये मतलब इसका भी बेस 2 करने के लिए हम लोग बेस 2 कर लिए, तो वही नंबर भी ले लिया, तो log 2 बेस 2, इसको 1 को लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
अगर आप चाहें इसे कर सकते हैं अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे वो वाली, तो ऐसे डायरेक्ट लिख लिया बस, ये जो 2 था ऊपर पहुँच गया, तो लॉग इसको मल्टीप्लाई कर दिया लॉग एम प्लस लॉग एन। अच्छा, लॉग एम प्लस लॉग एन की बात आई तो हम लोग एक नोट लिखें, आपको बताते हैं, आई थिंक आपको विजुअल है। लॉग एम प्लस लॉग एन इजक्वल टू लॉग एम इंटू एन होता है, लेकिन मैंने लॉग की जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन थी वो क्या बताई थी कि या अच्छा यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ पे बेस नहीं दिया तो हम लोग 10 मान के चलेंगे, ठीक है, ये भी हम लोगों ने बताया था। और अगर एल एन दिया होता है तो बेस ई होता है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो m होता है, नंबर होता है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो log m प्लस log n इजक्वल टू log m इंटू एन, ये तभी वैलिड होगा m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड m इंटू एन बोथ ग्रेटर देन 0। मतलब ये भी रिवर्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log m इंटू एन इजक्वल टू ये दिया है, ठीक है। तो log m प्लस log n, लेकिन अगर यहाँ पे ये हम लोग लगाएंगे m इंटू एन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ये m इंटू एन ग्रेटर देन 0 रिवर्स प्रॉपर्टी में लगाएंगे। अच्छा, इसका रिजल्ट तो ये भी आ सकता है कि m और n दोनों निगेटिव हों, m और n दोनों निगेटिव होंगे तब भी m इंटू एन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वो केस हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे आंसर में अगर आएगा, और हम लोग फर्स्ट जो इक्वेशन होगी हमारी वहाँ पे चेक कर लेंगे जाके, तो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे रिवर्स वाली, तो इसमें देखेंगे m इंटू एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और m भी 0 से बड़ा होना चाहिए और n भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो लॉग ये वाला हम लोगों ने कर लिया, ये भी ग्रेटर देन 0, तो 2 इंटू एक्स माइनस 4, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये इधर कर लिया, ठीक है। log 2, ये जो 2 था इसको इधर पावर चढ़ा दी, मतलब x का इसका पावर चढ़ा दिए। तो जैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकालते हैं वैसे कूद के बाहर आ जाती है पावर, तो ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसको स्क्वायर कर दिया, फिर डायरेक्टली बस हम लोगों ने स्क्वायर खोल दिया और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x इजक्वल इजक्वल टू मतलब 25, x इजक्वल टू +5 एंड x इजक्वल टू -5। आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे log 2 जब बेस सेम था तो हम लोगों ने हटा दिया डायरेक्टली और सॉल्व कर लिया। x + 5 x - 5 दोनों वैल्यू आ रही हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सम ऑफ वैल्यू ऑफ x, तो सम ऑफ वैल्यू है सर सम करना है, तो +5 एंड +-5, तो इसकी क्या हो गया 0 हो जाए, तो 0 ऑप्शन सही होना चाहिए, 0 +5 -5 और +10, ये ऑप्शन हमारे चारों पास है। तो 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अब हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे जब अब लॉगरिथम में आंसर निकालेंगे तो जो बेस इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन थी, आप उसमें पुट करके वैल्यू देखिए दोनों कि क्या कहीं पर डोमेन रिस्ट्रिक्शन तो मतलब डिनाई तो नहीं कर रहा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे +5 रख के देखते हैं हम लोग, कहीं भी इक्वेशन में +5 रख लेते हैं, 5 - 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब -5 रखेंगे तो -5 - 4 -9 हो गया, लेकिन नंबर तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया, आंसर हमारा ज़्यादा आ गया। मतलब नंबर जैसे यहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे सम आ गया, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछते था तो आप लोग 2 टिक कर देते, मतलब +5 और -5, लेकिन वो गलत हो जाता है आंसर। हम लोगों को ये ध्यान रखना है, -5 और +5 ये इंक्लूड, मतलब दोनों थोड़ी ना इंक्लूड होंगे, -5 इंक्लूड नहीं होंगे, +5 इंक्लूड होगा, क्योंकि वो डोमेन रिस्ट्रिक्शन जो होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट -5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देंगे, अपने आंसर में काउंट नहीं करेंगे। तो केवल +5 आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, बाकी कुछ भी आंसर हमारा नहीं आ रहा है। -x = +5 मतलब हम लोगों का सही आंसर है, और x = -5 ये कुछ एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लॉगरिथम इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आंसर आ रहे हैं, तो हम लोगों को वो हटा देने अपने आंसर से, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो गया सिंपली +5, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ABCD ऑप्शन 4 हैं, इसमें से आपको टिक करना होगा, ऐसे जी मेंस में क्वेश्चन आता है। 2 log के अंदर √3 बेस में x - 2 है, ठीक है, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस में इंटू log x - 2 बेस में 3 इजक्वल टू x - 4 का होल स्क्वायर log 3 बेस में x - 2 प्लस log 2 log, कुछ बड़ा ही क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, ठीक है, 2 log रूट के अंदर x - 2 बेस 3। अब ये देख रहे हैं कि x - 2 इधर बेस में है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे बेस में है, यहाँ पे नंबर है,
तो x-2 अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस और नंबर एक्सचेंज वाली प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने एक पढ़ी थी, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 7 या जो भी हो आप देख सकते हैं वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर थोड़ी ना याद रखना है हम लोगों को, प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर्स कोई मतलब नहीं है। तो आप हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी लगानी है क्योंकि हम लोगों को मैचिंग करवानी है, ठीक है। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तब आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में आएगा कि मतलब क्यों लगाना है। तो हम लोगों ने फर्स्ट इसको से लिख लिया और ये 1 में आ जाएगा, लॉग m बेस में a इजिकल टू क्या होता है 1 log a बेस m, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 में कर लिया और इसका बेस चेंज कर दिया, जैसे कि यहाँ पे बेस और मतलब बेस और नंबर को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी जो x-2 बेस में दिख रहा था वेरिएबल x में आ रहा, मतलब जो इसमें आ रहा था, तो हम लोगों ने नंबर को वेरिएबल बना लिया, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो हम लोगों ने इसको ऐसे लिख लिया, लॉग इसको log 3 बेस में x-2 इसको लिख लिया 1/log 3 बेस में नंबर हो गया x-2, ठीक है। ये एक्सचेंज कर दिया, यहाँ भी एक्सचेंज कर दिया। अब यहाँ पे log x-2 बेस में 3 log x-2 बेस में 3, ये देखो आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है ना, और ये भी आ रहा है, 4 जगह आ रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा जगह दिख रहा है तो हम लोग इसको कुछ भी मान लेते हैं। लेट log x-2 बेस में 3 इजिकल टू u मान लेते हैं, बाद में हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। 1/u प्लस x-4 का होल स्क्वायर। अच्छा हम लोगों ने आप ये देखें कि मतलब x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकालनी है, मतलब बस हम लोग सिंप्लीफाई बस इसी एक्सप्रेशन को रख लेते हैं, मतलब u। अब ये नहीं है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो फिर इसमें भी पुट कर दो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे ही कर लेते हैं और पहले ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन के पहले ही हम लोग वो कर लेंगे, मतलब x में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x-4 का होल स्क्वायर इंटू यू इजिकल टू x-4 का होल स्क्वायर इंटू 1/u प्लस ये u, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, जो x-1/u माइनस u इधर कर लिया और ये वाला इधर भी कर लिया, ठीक है। तो x-4 अब यहाँ पे 1/u माइनस u कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस x-4 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। अब ये एक ब्रैकेट ये एक ब्रैकेट ये, अगर दोनों ब्रैकेट मतलब इनको इजिकल टू 0 है मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया 1/u माइनस u इजिकल टू 0, तो u इजिकल टू प्लस माइनस 1। u क्या था लॉग x-2 बेस में 3, ठीक है। अब यहाँ पे इजिकल टू प्लस 1 हो गया, ये पे माइनस हो गया 1 हो गया, तो x-2 नंबर इजिकल टू बेस का इस बेस की पावर ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे x इजिकल टू 5 हो गया और यहाँ से x इजिकल टू 7/3 हो गया। ये आ गया फर्स्ट केस का आंसर, ये हो गया फर्स्ट केस हमारा, ठीक है। फर्स्ट केस का आंसर 2 आ गए। यहाँ पे सेकंड केस है 1 इजिकल टू x-4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0 होता था, तो x इजिकल टू प्लस माइनस 1 आता था, ठीक है। तो हम लोग प्लस के साथ भी खोलेंगे माइनस 1 के साथ भी खोलेंगे। तो यहाँ पे x इजिकल टू 5 आ रहा है या फिर x इजिकल टू 3 आ रहा है। x इजिकल टू 5 यहाँ भी था, मतलब इसको फिर एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे भी लिखेंगे, दोनों जगह थोड़ी ना लिखेंगे। x इजिकल टू 5 x इजिकल टू 5 है। अब उसमें क्या है, ऐसे इस केस से आया हो चाहे इस केस से आया हो, ठीक है। तो हमारे आंसर हो गया x इजिकल टू 3 7/3 अब 5। फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ x। तो सम करना है तो 7/3 5 3 8 हो गया प्लस 7/3 हो गया कितना हो गया 32 कितना हो गया 31 डिवाइड बाई 3, ये सब हो गया। लेकिन अब हम लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पे लॉग जो होता है, लॉग का आंसर होता है, हम लोग चेक करेंगे उसको, रीचेक करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पेरेंट जो इक्वेशन होती है उसमें चेक कर लेंगे, रीचेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है या मतलब कुछ एक्स्ट्रा आंसर तो नहीं आ गए हैं, ठीक है। वो डोमेन रिस्ट्रिक्शन हम लोग जरूर देखेंगे लॉग के केस में। ऐसे मॉडल्स के फंक्शन में भी हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तब भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और तो हम लोग देखते हैं कि x इजिकल टू 5 रखा, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको जो x इजिकल टू 5 रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी रख के देख लो। x इजिकल टू 3 रख के देख लेते हैं, x इजिकल टू 3 रख लेते हैं, 3 माइनस 2 1। अच्छा आप लोगों ने ये ध्यान दिया कि यहाँ पे 3 जो था बेस था, बेस में x-2 है, अगर यहाँ पे हम लोग 3 रख रहे हैं तो लॉग का बेस 1 हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट जो लेक्चर देखा था, मतलब लेक्चर नंबर 1 था लॉगरिथम का, हम लोगों ने वहीं पे देख लिया था कि लॉगरिथम का बेस 1 नहीं हो सकता, तो ये तो डिनाई कर दिया कंडीशन, ठीक है। x इजिकल टू 3 यहाँ भी देख सकते हैं आप, सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये तो हटा गया, ये हमारे आंसर से एक्सक्लूड हो गया। 7/3 रख के देख लेंगे तब भी आपको सेटिस्फाई करेगा कोई भी कंडीशन, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो गया 7/3
एंड 5, फाइंड द सम पूछ रहा था, तो 7/3 + 5 हो गया 22/3। तो हम लोगों का ये आंसर जो है वो सही हो गया, ठीक है। बाकी आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो मतलब उसमें कुछ आंसर ज़्यादा आ रहे हैं, हम लोगों को आंसर कुछ अलग कर देने हैं, मतलब एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग और 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन इज एक्स की पावर log x + 5/2 इक्वल टू 10 की पावर 5 + log x। ये पावर में लिखा है ये वाला एक्सप्रेशन। अच्छा, हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन तो कोई सॉल्व ही नहीं किए हैं। अब इसमें क्या दिमाग लगाना है, एक्स की पावर में दिया है, 10 की पावर में दिया, क्या दिमाग लगाएं भाई, कैसे सॉल्व करें, तो बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन। तो यही दिमाग यहाँ पे लगाना है कि हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग क्यों लेंगे, जब लॉग ले लेंगे कि जो पावर होती है वो कूद के नीचे आती है, तो वो नंबर बन जाएगा, कूद के नीचे आ जाएगा, ये भी पावर ये भी पावर, तो इसलिए हम लोग लॉग लेंगे यहाँ पे, ठीक। तो लॉग बेस वही ले लेते हैं, लॉग जो लेते हैं वो बेस 10 का ले लेते हैं, ठीक है, बेस 10 का ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि log x लिखा है, log x मतलब बेस कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब बेस है जो अंडरस्टूड है वो 10 है। मैंने बताया था कि अगर ln x आपको कहीं पे लिखा दिख जाए, बेस नहीं दिया है, ln x दिया है, तो वहाँ पे बेस e होता है, और log x दिया है, बेस नहीं दिया है, तो log बेस 10 होता है, ठीक है। तो हम लोग बेस 10 का ही log लेते हैं, मतलब यहाँ पे लिखें या ना लिखें, बेस 10 का अगर log लेते हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो log के अंदर ये ले लेते हैं हम लोग, log ले लेते हैं इस एक्सप्रेशन का, और इसका भी log ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने log ले लिया, तो ये जो x की पावर में ये कूद के बाहर आ जाएगा, इंटू log x हो गया, और ये भी बाहर आ गया, ठीक है। तो ये और ये log 10 है, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्यों, क्योंकि इसका बेस भी 10 है। हम लोगों ने जो बेस 10 में लिया था, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ी थी, log a बेस में a = 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है log x दिख रहा है, या log x दिख रहा है, log x दिख रहा है। ज़्यादा बार कोई एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ आपको दिखती है, कोई नंबर आपको या फिर कोई वेरिएबल दिखता है आपको, कोई फंक्शन दिखता है, तो उसको कुछ लेटेस्ट एज्यूम कर लेते हैं, u मतलब log x = t या log x = u, log x = z, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको t + 5/2 इंटू t = t + 5 इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी सॉल्व कर लिया, इंटू 1 हो गया, ठीक, ये आया था यहाँ से। तो t = -5 आ गया, यहाँ से हम लोगों ने मतलब इक्वेशन सॉल्व की, और t = 2 आया। तो t क्या था, log x था, log x = -5, log x = 2, तो x की पावर x = 10 की पावर -5, क्योंकि यहाँ पे बेस 10 है, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, मैंने नहीं लिखा है, तब भी आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे log 10 है, और x = 10 की पावर 2। अच्छा, किसी को ये तो नहीं दिख रहा है कि ये 10 की पावर -5 है, तो ये निगेटिव नंबर है। 10 की पावर -5 नंबर है जो पॉजिटिव नंबर ही है, चाहे जितना छोटा हो, बहुत छोटा नंबर है बट पॉजिटिव है, ठीक है। 10 की पावर -5 पावर निगेटिव है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर निगेटिव है, ठीक है। 0.00001 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़। और तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन से भी हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करें। देखते हैं, log x² / 4 बेस में 4 -2 log ये है 4x की पावर 4 बेस में 4 = -6, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 4 है, ये बेस में 4 है, और ये अपान में 4 आ रहा है, तो प्रॉपर्टी कुछ याद आ रही है आपको, रिकॉल कर रहे हो। log m/n क्या होता है, log m - log n, तो log x² - log 4, और बेस में 4 दोनों का, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 1 बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में m × n क्या है, ये m है 4, इसको n मान लेते हैं x की पावर 4 को, तो m × n log m + ln, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया इसको। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको 1 लिख लेते हैं, बाकी कुछ मैंने नहीं किया है, बस जैसे एज इट इज रखा है। ये देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, ये हो गया -2 4 × 8, तो -8 हो गया, और इधर हो गया +2, तो हो गया -6 log x बेस में 4, और ये हो गया -1, और ये हो गया -2, तो ये हो -3 = -6। इधर हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो गया प्लस का 3 -6 log x बेस में 4 = 0, तो ये 2 कॉमन लेकर 3 कॉमन लेकर वो भी कट कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू आ गई log 4x = 1/4, तो ये x नंबर = बेस की पावर ये वाला नंबर, तो x = 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 तो 2 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया, मतलब ये लिखा है रूट के अंदर 4, रूट के वैल्यू, अब ऐसा नहीं करते ना कि रूट के अंदर 4 तो +-2 आ गया, +-2 नहीं होता है, रूट के अंदर x² लिखा है, तो इसका वैल्यू
जो मतलब अगर मैंने बताया था कि रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये 2 आएगा, ठीक है, -2 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो वैल्यू थी आपको फाइंड आउट करना था कि नंबर ऑफ, ये जो आंसर था सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अभी आप देखेंगे, नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें हम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना था, सॉल्व फॉर एक्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, ये फाइंड आउट करनी थी हम लोगों को, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे x इक्वल टू 2 निकाल लिया, तो इसके आंसर इसके हिसाब से मेरा ये वाला टिक हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस नहीं किए कि यहाँ पर लॉग के अंदर x² फंक्शन जब दिया था, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट माइनस भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, जीरो भी डाल सकते हैं, मतलब जीरो नहीं डाल सकते हैं, बाकी नेगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, क्योंकि x² दोनों को पॉजिटिव कर देगा, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने किया, इसको 2 को बाहर निकाला, कूद तो गया ये 2, लेकिन अब ये देखते हैं लॉग के अंदर x, ये लॉग तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया x को, लॉग ने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालो आप पॉजिटिव ही होगा, तो लॉग के अंदर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पे लॉग के अंदर x हो गया, x में केवल पॉजिटिव वैल्यू डाल सकते हैं, निगेटिव नहीं डाल सकते हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पे इस स्टेप से इस स्टेप में आने में ये दिक्कत हो गई, अगर आपने नोटिस की हो, ठीक है। आई थिंक नोटिस नहीं किया होगा आपने, तो गलती कर रहे हैं आप। ये देखिए, अगर तो और यहाँ पे भी ऐसे प्रोसेस हुआ है, log x की पावर 4 दिया था, तो 4 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया ये वाला, लेकिन अगर आपने देखें यहाँ पे x की पावर 4 था, यहाँ पे निगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव इनपुट डालो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो log के अंदर पॉजिटिव डालोगे तो वो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं, log को कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो निगेटिव अलाउ ही नहीं है, लॉग के अंदर यहाँ पे x आ गया, x पावर 4 नहीं है, x पावर 2 नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर लॉग के अंदर इवन पावर है 2 4 6 8 100 इवन पावर है, अगर आप उसको बाहर कुदा रहे हैं तो लॉग के अंदर जो x आएगा उस पर आप मॉडुलस लगा दीजिए, मॉडुलस लगा दीजिए, ठीक है। तब वो निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे भी मॉडुलस हो गया, यहाँ पे भी मॉडुलस हो गया, हर जगह मॉडुलस हो गया, ये आ गया मॉडुलस, ये आ गया मॉडुलस, तो मॉडुलस और ये हो गया मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2 मीन्स ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इसमें दोनों आंसर इंक्लूड होंगे, x इज इक्वल टू 2 और -2। हम लोगों को क्वेश्चन से यही सीखना था, इस क्वेश्चन से हम लोगों ने यही क्वेश्चन हम लोगों ने यही इसीलिए लिया, आपके साथ डिस्कस किया कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी देखना है कि लॉग के अंदर इवन पावर अगर आप कूदा रहे हैं, बाहर कूद के आ रही है, ठीक है, जंप कर रही पावर, तो आप ये देख लीजिए कि इनपुट में फर्स्ट इक्वेशन में, जैसे इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इनपुट में वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जा रहे थे, क्योंकि अगर इवन पावर होगा तो दोनों जाएंगी, लेकिन अगली इक्वेशन में केवल पॉजिटिव ही इनपुट जा रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ आंसर मिस कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो कि जो मैंने 3 क्वेश्चन पहले किए हैं, इसके पहले, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, लॉग की एक्सप्रेशन में कुछ आंसर हम लोग ज़्यादा निकाल ले रहे थे, मतलब उसका आंसर नहीं थे बट और कुछ आंसर एक्सक्लूड हो रहे, मतलब इंक्लूड हो रहे थे उसमें, तो हम लोगों ने उसको डोमेन डिस्ट्रेक्शन से बाहर कर दिया, चेक करके, वो हम लोगों को चेक करना था। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों को रिक्वायर्ड आंसर है उससे कम आ रहे हैं, अच्छा ज़्यादा आंसर आ रहे हैं तो हम लोगों ने वो चेक करके बाहर कर दिया, कम आ रहे हैं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है। डिफ़िकल्ट केस इसीलिए क्योंकि कम आ रहे हैं तो आप उसी पे टिक कर देंगे, आप इसी पे 1 पे टिक कर देते हैं, 99% जनता इसी पे क्लिक कर देगी, ठीक है, आंसर जब आता है उसमें जल्दी में। लेकिन ये आपको देखना है कि अगर आप इवन पावर बाहर कुदा रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये 2 क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, log x प्लस 1 बेस में 4, ठीक है, प्लस log x प्लस 4 बेस में 4 इज इक्वल टू 1। आई थिंक आपको विजिबल भी होगा। द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन, सम ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू निकलेंगी आपको उसमें सम करना है, 0 -5 एंड 5 एंड नन, ये ऑप्शन है।
आपको डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन वाली वैल्यू ध्यान रखनी है कि अगर आपके आंसर ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको डोमेन डिस्ट्रीब्यूशन से वो आंसर बाहर कर देना है। अगर आपके आंसर कम आ रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला, तो आप वो भी फंडा अप्लाई करिएगा कि यहाँ पे अगर इवन पावर खुद आ रहे हैं आप बाहर, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन भी हम लोग नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन नीचे लिखा है log 9, ये पावर में नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। ये बेस में 6 लिखा है, log 9 बेस में 6 माइनस log 27 बेस में 9 प्लस log x बेस में 8 इज इक्वल टू log x बेस में 64 माइनस log 4 बेस में 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए दो हैं और इसका ये ऑप्शन है 1/4 4, 1/8 8, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इससे ज़बरदस्त चारों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ठीक है। इससे चारों डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो आप चैट सेक्शन में जो होता है कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर दीजिएगा। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब लोग, जितने भी लोग करेंगे, सब लोग एकदम सही आंसर करेंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। हमें और अच्छे से कमेंट करिएगा अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपका लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, तो आप ये थम्स अप दे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर लाइक और वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है। कमेंट अच्छा करिएगा, जैसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर अच्छा कमेंट करते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो आप बता सकते हैं, किसी कॉलेज के बारे में, या फिर आप देख सकते हैं कि मैंने MNIT इलाहाबाद, IIIT इलाहाबाद के बीच में बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है इसमें हर चीज़ के हिसाब से, तो मैंने वो वीडियो बनाया था। और आप DTU, NSUT, IIIT दिल्ली एंड NIT दिल्ली, सब इन कॉलेज के बारे में हम लोगों ने बताया है आपको, तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट बुक्स के लिए एक वीडियो बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं। JEE एडवांस पे 2021 का रिजल्ट निकला था, तो वो भी वीडियो मैंने बनाया था। तो आप आपने अगर मिस कर दिया तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। एंड जो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। आप अगर कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और उनको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दे पाएँ, ठीक है। जिनको ये नीड है, बच्चों की, गांव में बच्चे होते हैं जिनको ऐसे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन की नीड होती है, तो आप उन लोगों को तक पहुंचाइएगा, ठीक है। उन लोगों को पढ़ने की प्रेरित कर दिएगा, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड सी यू एंड नेक्स्ट वीडियो।